हमास आज रिहा करेगा इजरायली होस्टेजेस, ट्रंप भी करेंगे इजराइल का दौरा। हमास आज गाजा से इजरायली होस्टेजेस रिलीज करेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे नए दौर की शुरुआत बताई है। ट्रंप का गाजा में सीज फायर क्लेम। ट्रंप ने कहा कि गाजा की फाइट उनकी 8वीं जंग है जिसे उन्होंने खत्म की है। उनका कहना है कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 67,000 से लेकर 71,000 तक लोगों की जान जा चुकी है। एनालिस्ट कहते हैं कि सीज फायर का फ्यूचर दोनों तरफ के ट्रस्ट और मॉनिटरिंग पर डिपेंड करेगा। गाजा में सालेह अल जाफरवी का कत्ल। गाजा सिटी में जर्नलिस्ट सालेह अल जाफरी को 12 अक्टूबर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो 28 साल के थे और अपनी रिपोर्टिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करते थे। उनका इंस्टाग्राम हैंडल @MR_FAFO भी पॉपुलर था। मुमरा शील रोड पर कबूतर बचाने के चक्कर में फायरमैन की हुई मौत। मुमरा में 2 फायर फाइटर्स कबूतर को बचाने के चक्कर में हाई टेंशन वायर पर चढ़े। 28 साल के उत्सव पाटिल की स्पॉट पर मौत हो गई, जबकि 29 साल के आज़ाद पाटिल क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। डेटिंग ऐप स्कैम, मुंबई में लड़का बना शिकार। मुंबई का एक रहने वाला लड़का एसली ऐप पे रोमांस के चक्कर में फंस गया। लड़की ने 4 राउंड्स प्रीमियम विस्की ऑर्डर कर दिया। टोटल बिल 26,000 रुपये का बन गया। लड़का सिर्फ 10,000 पे करके बच गया। लड़की ऐप पर ब्लॉक हो गई। रेडिट पर यूजर्स ने वार्न किया कि ये स्कैम पुराना है। कबूतरों को दाना खिलाने पर जैन कम्युनिटी की नई पार्टी। दादर के योगी सबग्रह में जैन समुदाय ने अनाउंस किया कि अगर बीएमसी कबूतरों को खिलाने की जगह नहीं खोलता तो वो शांति दूत जन कल्याण पार्टी बनाकर इलेक्शंस लड़ेंगे। पार्टी जानवर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी लड़ेगी। मुंबई का मौसम अपडेट। मानसून की विदाई, गर्मी 35 डिग्री सेल्सियस तक। आईएमडी ने कंफर्म किया कि मुंबई और महाराष्ट्र से मानसून विड्रॉ हो चुका है। अगले हफ्ते मुंबई में 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, क्लियर खुले हुए बादलों और ह्यूमिडिटी के साथ। ठाकरे ब्रदर्स की 6th फैमिली मीटिंग बिफोर बीएमसी इलेक्शंस। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पे फैमिली लंच किया। पॉलिटिकल सर्कल कहते हैं कि ये बीएमसी इलेक्शंस के लिए अलायंस सिग्नल है। ये जुलाई 2025 के बाद उनकी 6ठी इंटरेक्शन है। फेक कस्टम्स ऑफिसर मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़े गए। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आए पैसेंजर्स अब्दुल बकी को 3 फेक कस्टम्स ऑफिसर्स ने पैसे मांगने की कोशिश की। ऑफिसर्स को स्पॉट पर पकड़ लिया गया। इंटरोगेशन में पता चला कि उनका एसोसिएट पैसेंजर्स की डिटेल सप्लाई करता था। दिल्ली कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जेस फिक्स किए। दिल्ली कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फिक्स कर दिए हैं। केस में होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में एलिज्ड इरेगुलरिटीज और फ्रॉड इंक्लूड है। डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है। 6 महीने बाद गाजा में फ्यूल और एड ट्रक्स की हुई एंट्री। 6 महीने बाद पहली बार गाजा में फ्यूल, गैस और मदद के 400 ट्रक्स की एंट्री हुई है। फिलिस्तीनियन टीवी के मुताबिक रफा बॉर्डर ट्यूसडे तक पार्शियली खोला जाएगा। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के बाद ये सबसे बड़ी रिलीफ एंट्री मानी जा रही है। पांजरपुर पंपिंग स्टेशन में टेक्निकल ग्लिच। मुंबई में लो प्रेशर पानी। मुंबई के कई हिस्सों में वाटर सप्लाई में लो प्रेशर आ रहा है। बीएमसी ने कंफर्म किया है कि पांजरापुर के 3A पंपिंग स्टेशन के डीजी सेट का 230V AC कॉन्ट्रैक्टर खराब हो गया, जिससे पंप ट्रिप हो गया है। ईस्टर्न सबर्ब्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बीएमसी ने कहा कि जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। कुर्ला सीएसटी रोड पर स्क्रैप मार्केट में लगी आग को कंट्रोल कर लिया गया है। देर रात कुर्ला सीएसटी रोड पर स्क्रैप मार्केट में आग लग गई थी। कई दुकानें और वेयर हाउसेस के सामान जलकर खाक हो गए। फायर फाइटर्स को इसे कंट्रोल करते करते सुबह हो गई। किसी की भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। रोहित पवार ने प्रियंका खारगे के आरएसएस बैन कॉल को सपोर्ट किया। मुंबई में प्रेस मीट के दौरान एनसीपी लीडर रोहित पवार ने कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंका खारगे के गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस से आरएसएस बैन करने के कॉल को सपोर्ट दिया है। उनका कहना था कि आरएसएस की प्रेजेंस से प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी और वुमेन एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। घोड़बंदर रोड पर हैवी व्हीकल्स का बैन। घोड़बंदर रोड के गायमुख घाट सेक्शन पर हैवी और ओवरसीज व्हीकल्स का बैन लगाया गया है। रिपेयर्स और रोड पर तार बिछाने के काम के चलते रेस्ट्रिक्शन 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। लाइट व्हीकल्स और एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी गई है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। थाने में शेयर ट्रेडिंग स्कैम, बहन भाई ने गंवाए 2.35 करोड़। थाने के एक बहन और उसके भाई फेक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के स्कैम में 2.35 करोड़ गंवा बैठे। स्कैमर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप और फेक प्रॉफिट दिखाकर उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। ऐप क्रैश होने के बाद विक्टिम ने साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। गाज़ा पीस समिट में ट्रंप का ऐलान, अब गाज़ा में जंग खत्म, साथ ही अर्दोगान की तारीफ। शार्म अल शेख समिट 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब गाज़ा में जंग नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सीज़फायर फाइनल हो चुकी है और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान तैयब को शानदार लीडर बताते हुए उनकी पीस एफर्ट्स की तारीफ की। बिग बॉस 19 ज़ीशान कादरी एलिमिनेटेड। ज़ीशान कादरी को बिग बॉस 19 से बाहर कर दिया गया है। शो में वो मोस्टली खामोशी रहते थे। क्लोज रहे अमल मलिक, बसीर अली, शहबाज बदीसा, नीलम गिरी और तानिया मुथेल के साथ। एविक्शन के वक्त उनकी दोस्ती और काम नेचर फैंस के लिए हाईलाइट रही। कुमार सानू ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया पर्सनालिटी राइट्स की मांग को लेकर। लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू ने कोर्ट में पिटीशन डाली है। उन्होंने कहा है कि उनका नाम, आवाज़ और इमेज बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं किया जाए। रवि किशन की आंखों में आंसू, 33 साल बाद मिला फिल्म फेयर अवार्ड। एक्टर और गोरखपुर एमपी रवि किशन ने फिल्म लापता लेडीज़ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। स्टेज पर उन्होंने सबको नमस्कार किया, महादेव का धन्यवाद किया और अपनी 33 साल की स्ट्रगल जर्नी याद करते हुए इमोशनल हो गए। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 लापता लेडीज़ का छाया जादू। अहमदाबाद में हुए फिल्म फेयर अवार्ड 2025 पूरी तरह लापता लेडीज़ के नाम रहा। फिल्म ने कई कैटेगरीज में जीत हासिल की और सबका दिल जीत लिया। इवेंट को शाहरुख खान और करण जौहर ने होस्ट किया था, जिन्होंने अपनी ह्यूमर और केमिस्ट्री से शाम को और भी खास बनाया था। हर्षा भोगले की अपील, कबूतरों को दाना मत डालो। क्रिकेटर और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने लोगों से अपील की है कि कबूतरों को दाना ना डालें, क्योंकि उनसे पिजन्स के फेसेस से हवा पॉल्यूट होती है और लंग्स की सीरियस डिसीज़ होती है। हर्षा ने सोशल मीडिया पर और द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के जरिए हेल्थ रिस्क को हाईलाइट किया। किप्लामो की शिकागो मैराथन जीत पर युगांडा में खुशी। युगांडा के जैकब किप्लामो ने 2025 शिकागो मैराथन 2 घंटे 2 मिनट 23 सेकंड में जीतकर अपने देश के लिए हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया, केन्या के रनर्स को पीछे छोड़ते हुए। घाना ने कोमोरोस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। घाना ने कोमोरोस को 1-0 से हराकर अपना 5th फीफा वर्ल्ड कप का टिकट सिक्योर किया है। मैच में सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत थी, लेकिन घाना ने अग्रेसिव स्टार्ट लिया। कोमोरोस ने स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया और अर्ली गोल चांस क्रिएट किया, लेकिन पहला हाफ गोल लेस रहा। इंडिया 330 रन के बाद ऑस्ट्रेलिया से हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3 विकेट से हरा दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया की ये लगातार दूसरी हार है। मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन का ह्यूज स्कोर बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 6 बॉल बची हुई मैच जीत लिया।